लोहरदगा और लातेहार जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में भाकपा माओवादी संगठन के रीजनल कमांडर रविंदर गंझू और उसके 30-35 अन्य साथियों की जमा होने की और उनके द्वारा किसी हिंसक घटना को अंजाम दिए जाने की तैयारी करने की सूचना के आधार पर बुलबुल, पेशरार और उस क्षेत्र के अन्य जगहों पर 8 फरवरी 2022 से जो बृहद इंटरस्टेट ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसमें लगातार पुलिस को और सीआरपीएफ को भारी सफलताएं प्राप्त हुई है और इस संबंध में समय समय पर आप लोगों को अवगत कराया गया है। लगभग 12 दिन ये अभियान उस क्षेत्र में चलता रहा और अभियान के क्रम में 12 दिनों में 10 बार पुलिस, सीआरपीएफ और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ के क्रम में कोबरा के हमारे 3 जवान घायल हुए आईडी विस्फोट में। उसके बाद भी निरंतर यह अभियान चलता रहा और पूरे आत्मविश्वास के साथ हमारे जवान, हमारे बहादुर पदाधिकारी और जवान आईडी से भरे पड़े उस क्षेत्र में अपनी जान की परवाह किए बिना अभियान चलाते रहे और अभियान के क्रम में जो कई बार मुठभेड़ हुई उसमें पुलिस को भारी सफलता, सीआरपीएफ और पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई, जिसमें कि एक नक्सली मारा गया। भारी मात्रा में हथियार, एमिनेशंस और अन्य सामान बरामद हुए। नक्सलियों के कई सारे बंकर ध्वस्त किए गए। पूरे क्षेत्र में सीआरपीएफ और जिला पुलिस के द्वारा इस तरह से घेराबंदी की गई थी कि नक्सली अपनी जान बचाकर वहां से भागने में विवश हुए। उसके पश्चात दिनांक 21 फरवरी के पश्चात जब ये आसूचना पुलिस को प्राप्त हो रही थी कि कई सारे माओवादी गांव वालों को डरा धमकाकर गांव में छुप गए हैं, एक बृहद सर्च अभियान झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य बलों के द्वारा उस क्षेत्र में चलाया गया, जिसमें कि 9 कुख्यात उग्रवादी गिरफ्तार हुए, जिसमें कि बलराम उरांव जो जोनल कमांडर और 10 लाख का इनामी था, उसके साथ साथ जोनल कमांडर और एरिया कमांडर भी उस क्षेत्र में जो कार्यरत थे वो गिरफ्तार हुए। उन गिरफ्तार उग्रवादियों की आसूचना पर पुनः यह अभियान जारी रखा गया और इसमें 25 तारीख को कल 2 बड़ी सफलताएं पुलिस को प्राप्त हुई है, जिसमें लातेहार पुलिस के द्वारा पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र से सब जोनल कमांडर सुदर्शन भुइया, जो कि 5 लाख का इनामी है और इस दस्ते का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, उसे गिरफ्तार किया गया। उस पर विभिन्न थानों में 57 केस कुल दर्ज है। साथ ही साथ लातेहार पुलिस के द्वारा ही बालूमाथ थाना क्षेत्र से सब जोनल कमांडर बालक गंझू, जो एक 5 लाख का इनामी उग्रवादी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया। उसके विरुद्ध भी कुल 25 केस विभिन्न थानों में दर्ज है। इन उग्रवादियों की गिरफ्तारी के पश्चात इनकी निशानदेही पर गुमला जिले के थाना क्षेत्र से
3 303 राइफल बरामद किया गया और इनके द्वारा जो इनके निशानदेही पर और जो पूर्व में जो उग्रवादी गिरफ्तार किए गए थे उनके निशानदेही पर एक बृहद सर्च अभियान जारी किया गया, जो कि पेशरार थाना के हरकट्टा जंगल में चलाया गया। पुलिस को यह आसूचना प्राप्त हुई थी कि जो उग्रवादी भागे हैं उनके द्वारा पूरे उग्रवादी दस्ते के जो हथियार है, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो उनके द्वारा पुलिस के लूटे गए जो वेपन्स उनके पास में है, उन्हें जंगल में छुपा के रखा हुआ है, एक बंकर में छुपा के रखा हुआ है। और उसी क्रम में कल झारखंड पुलिस, लोहरदगा जिला बल, सीआरपीएफ, कोबरा की टीम्स, जेजे की टीम्स उस जंगल क्षेत्र में जब सर्च अभियान चलाया गया तो एक भारी मात्रा में बंकर से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, एमिनेशंस और अन्य सामानों की बरामदगी हुई है। कल जो रिकवरी हुई है उसमें कुल 23 सोफिस्टिकेटेड हथियार शामिल है, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख सकते हैं, जिसमें कि इंसास की एक एलएमजी है, इंसास राइफल्स है, आठ एसएलआर राइफल्स है, उसके अलावा 303 राइफल्स, 315 राइफल्स, सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स इत्यादि कई सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। और इसमें से कई सारे वेपन्स ऐसे हैं जो पूर्व में उग्रवादियों के द्वारा पुलिस से, सुरक्षा बलों से लूटे गए थे। अभी तक का जो ये पूरा अभियान जो प्रारंभ हुआ था 8 फरवरी को, उस अभियान का अगर मैं सार कहना चाहूंगा तो इस पूरे अभियान में जहां हमारे 3 पुलिसकर्मी, हमारे कोबरा के 3 बहादुर जवान जख्मी हुए, लेकिन पुलिस के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा इस क्षेत्र के जो नक्सली गतिविधि थी उसको अभी तक की सबसे भारी चोट पहुंचाई है। और इस अभियान में अभी तक एक नक्सली जो दिनेश नगेशिया था वो मारा गया। कुल 11 कुख्यात उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है अभियान के क्रम में, जिसमें एक जोनल कमांडर रैंक का उग्रवादी बलराम उराव जो 10 लाख का इनामी था, 3 सब जोनल रैंक के उग्रवादी, जिसमें से 2 ऐसे उग्रवादी है जिन पर सुदर्शन भुइया और पालक गंजू, जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम सरकार के द्वारा घोषित किया गया था गिरफ्तारी के लिए। उसके अलावा एक एरिया कमांडर और 6 हार्डकोर दस्ता के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। अभी तक कुल 28 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, जिसमें कि इंसास, एलएमजी, एसएलआर, 315, 303 इस तरीके के वेपन्स, कुल 28 हथियार पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ के बलों के द्वारा इस दस्ते के जो है इस विभिन्न मुठभेड़ के क्रम में और सर्च अभियान के क्रम में जब्त किए हैं। 16 से ऊपर आईडीज और करीब 2000 से ऊपर एमिनेशन जब्त किया गया है। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड रिकवरी है। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि झारखंड गठन के बाद से जो नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा और विशेषकर सीआरपीएफ के द्वारा, उसमें ये अभी तक की सबसे बड़ी रिकवरी है, सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है। इससे पूर्व वर्ष 2018 में गिरिडीह जिला के पीरटांड थाना अंतर्गत एक ऑपरेशन में कुल 11 हथियार बरामद किए गए थे, सोफिस्टिकेटेड वेपन बरामद किए गए थे और उग्रवादियों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें कि गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ के फोर्सेस शामिल थे। लेकिन ये जो अभियान हुआ है, ये अभी तक के झारखंड गठन के बाद के सभी अभियानों में जो रिकवरी हुई है उसमें ये अभी तक की सबसे बड़ी रिकवरी हुई है। और निश्चित रूप से इसमें जो हमारे जो बल शामिल थे, जिसमें लोहरदगा जिला पुलिस, लातेहार जिला पुलिस, कोबरा 209, कोबरा 203 बटालियन, सीआरपीएफ की 158 बटालियन,
214 बटालियन और अन्य बटालियन, झारखंड जगवार की हमारी फोर्सेस और अन्य सभी बल निश्चित रूप से बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं। उनके द्वारा जो ये कार्य किया गया है ये अप्रत्याशित है, अनप्रेसिडेंटेड है, हिस्टोरिक है और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो उग्रवादी दस्ता कार्यरत था उसके लिए ये अभी तक के सबसे बड़ी चोट है। और ये अभियान जो है ये निरंतर चल रहा है। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है, अभियान का कोई ना शुरुआत होती है ना अंत होता है। अभियान एक निरंतर प्रक्रिया है। जब तक जो हमारा संकल्प है उस क्षेत्र को नक्सलवाद की काली साया से मुक्त करने का, वो जब तक पूरा नहीं होता है उस क्षेत्र में अभियान चलते रहेगा। अभी जो भी शेष बचे हुए उग्रवादी है उनके खिलाफ लगातार संयुक्त बलों का अभियान चल रहा है और ये जारी रहेगा जब तक कि हम लोग उस क्षेत्र से इस दस्ते का पूर्ण रूप से इसका सफाया नहीं कर देते हैं। आज यहाँ पर इस प्रेस वार्ता में श्री राजीव सिंह सर जो सेक्टर आईजी सीआरपीएफ है वो उपस्थित है। साथ ही साथ आईजी जोनल आईजी रांची श्री पंकज कंबोज जी, डीआईजी एसटीएफ श्री अनूप बिरथरे जी उपस्थित है, डीआईजी ऑपरेशंस श्री पीके शर्मा जी उपस्थित है। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि इनका भी इस अभियान में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके साथ साथ रेंज डीआईजी सीआरपीएफ श्री शर्मा जी वो भी यहाँ पे उपस्थित है और हमारे जो पुलिस कप्तान दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षक लोहरदगा श्रीमती प्रियंका मीना और पुलिस अधीक्षक लातेहार श्री अंजनी अंजन, ये खासकर बधाई के पात्र है क्योंकि ग्राउंड कमांडर्स है। साथ साथ हमारे डीएसपी ऑपरेशन दीपक, जो यहाँ पर दीपक पांडे उपस्थित है, इनका भी महत्वपूर्ण रोल रहा है। और कोबरा के हमारे खासकर जो दोनों कमांडेंट्स थे 209, 203 के और हमारे जेजे के जो कमांडर्स थे, मैं इस मंच से उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ। और मैं आज इस मौके पर आईजी श्री राजीव सिंह सर से आग्रह करूंगा कि वो भी दो शब्द इस पूरे ऑपरेशन के बारे में आपको ब्रीफ करें। धन्यवाद। जैसा अमोल होमकर जी ने बोला, आईजी ऑफ झारखंड ने, कि ये अभी तक की सबसे अभूतपूर्व सफलता है नक्सलवाद के लड़ाई के खिलाफ में। और मैं ये मानता हूँ कि इस तरह का जुझारू ऑपरेशन जो कि ऑफेंसिव पार्ट करीब 12 दिन 8 तारीख से 20 तारीख तक लगातार चलता रहा। हमारे जवान, बहादुर जवान, सीआरपीएफ के, झारखंड पुलिस के, जेजे के, सैट की टीमें, अन्य कोबरा के जवान, सीआरपीएफ जनरल बटालियन के जवान, ये सभी लोग जिस बहादुरी से इस पर टिके रहे, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और इस तरह की जो ऑपरेशंस आगे भी चलती रहेंगी। मैं यहाँ पर खासकर बधाई देना चाहूँगा दोनों जो जिलों के एसपी हैं, प्रियंका मीना और श्री अंजनी, और इनके साथ में जो हमारे कमांडर्स हैं, सुरेंद्र 209 के, राजीव 203 के और प्रभात संडवार 158 के, ये 3 बटालियन जो थी ये मेन थी। और हमारे जेजे के कमांडेंट किस्पोटा जी हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे सारे सब कमांड सेक्टर्स पर। तो ये जैसा अभी आईजी ऑफ ने बताया कि झारखंड राज्य के गठन के बाद इस तरह की सफलता, जहाँ पर 11 बड़े ही कुख्यात नक्सल हार्डकोर लोग पकड़े गए हों, ये अपने आप में एक मिसाल है। इसके अलावा इतनी बड़ी मात्रा में इस तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, और वो ऐसे वेपन्स जो अभी बिल्कुल इस्तेमाल में हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत पुराना डंप किया हुआ है और जो इस्तेमाल करने में दिक्कत आएगी। ये सारे ही वेपन जो हैं बिल्कुल ही अभी इस्तेमाल करने वाले, और इनकाउंटर के समय भी इनका इस्तेमाल हुआ होगा। जो हमारे साथ जो 10 एनकाउंटर हुए हैं उसमें भी ये नक्सलियों की तरफ से इस्तेमाल हुआ होगा। तो हम एक बार फिर से सभी जो यहाँ अफसर मौजूद हैं
उनको फिर से एक बार बधाई देते हैं और आगे इस लड़ाई को जारी रखने के लिए आह्वान भी करते हैं कि हम लोग इसको करते रहेंगे। इसी मंच से आपके माध्यम से फिर से मैं नक्सल दस्ता के मेंबरों और लीडरों से आग्रह करता हूं और उनको बोलता हूं कि आप वो पथ को छोड़ के मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वृत्ति ये नीति है, पुनर्वास नीति, वो आकर्षक बहुत बनाई गई है और आपको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए देश के उत्थान में, देश के प्रगति में आपका भी एक साझेदारी हो, इसके लिए हम सब लोग आपको यहाँ आमंत्रित करते हैं। और अगर इसमें कुछ नहीं होता है तो हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा और इसी तरह से हम उनको चोट पहुंचाते रहेंगे। तो इस पूरे अभियान के लिए मैं सारे संयुक्त फोर्सेस को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस सफलता के मद्देनज़र आगे भी इसी तरह से हम लोग काम करते रहेंगे, इसका आश्वासन देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो एसपी की तारीफ ही करो। जैसा कि आईजी ऑपरेशंस अमोल होमकर सर ने बताया और राजीव सर ने बताया, इसमें पूरी टीम एक साथ लगी रही। उसमें चाहे थाना के सिपाही हो, चाहे थाना के पदाधिकारी हो, हमारे सब इंस्पेक्टर, हमारे ऑफिसर इंचार्जेस, हमारे डीएसपी जो दीपक पांडे हैं, उनका बहुत अच्छा रोल रहा है, हमारी सारी फोर्सेज के कमांडर, और इस पूरे अभियान को जो लगातार यहाँ से हेडक्वार्टर से जो लीडरशिप दे रहे थे हमारे दोनों आईजी साहिबान, आईजी ऑपरेशन और आईजी सीआरपीएफ, इनकी डायरेक्ट निगरानी में ये लगातार इतने दिन से ऑपरेशन चल रहा था और नीचे के हमारे कमांडर्स जो भी स्ट्रेटजी बन रही थी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो एक पूरी की पूरी टीम की तरह जो है ये काम हुआ है, इसलिए आज इतनी बड़ी रिकवरी आपके सामने है। और हम लोग उम्मीद करते हैं किसी तरह इसी लीडरशिप में हम लोग और भी जो है भविष्य में उपलब्धियां हासिल करेंगे। पुनः जो है हमारी पूरी टीम, हमारे एसपी लातेहार, एसपी लोहरदगा और जितने भी हमारे कमांडर्स इस अभियान में शामिल हैं, उनको हम सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हम लोग यहाँ से अनुशंसा करेंगे, आईजी ऑपरेशंस भी अनुशंसा करेंगे कि उनको जो हमारे डीजीपी साहब हैं उनकी तरफ से भी प्रशस्ति पत्र मिले जो भी टीम में शामिल है। और डीजी सीआरपीएफ साहब की तरफ से भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि वहाँ से भी सबको जो भी इसमें रहे हैं उनको प्रशस्ति पत्र, डीजी लिस्ट, जिसने जितना काम किया वो सब उनको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।